मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था और उसके फॉर्मूले को डिराइव किया था। आज इस पे न्यूमेरिकल करा देता हूँ। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बाबू, how much work is done in moving a charge of 8 coulomb across two endpoints having a potential difference of 30 volt। क्या है? How much work is done in moving a charge of 8 coulomb across two endpoints a potential difference of 30 volt। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या दिया गया बाबू। कहता है कि 8 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का चार्ज है? 8 कूलम का चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? 30 वोल्ट है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बाबू? 30 वोल्ट है। तो कहता है कि 8 कूलम की चार्ज को लाने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस कितना बर्डन लगेगा। तो देखिए क्या क्या गिवन है बाबू, पहले देख लीजिए। तो गिवन है Q इज इक्वल टू 8 कूलम, V इक्वल टू कितना है? 30 वोल्ट और बर्डन इक्वल टू वाट। बर्डन तो पूछ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है बाबू? बर्डन अपॉन चार्ज होता है। तो बर्डन कितना है बाबू? 30 और चार्ज कितना है? 8 कूलम होगा। तो देखिए हमें गलत हो गया ना बाबू। बर्डन तो निकालने के कह ही रहा है। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? V इंटू क्यू। तो V कितना है बाबू? 30 और W कितना है? तो देखिए 30 और गुना 8 तो कितना हो जाएगा बाबू? 240। अब बताइए इसके यूनिट को कैसे डिराइव करेंगे। तो देखिए 30 वोल्ट है ना। तो देखिए वोल्ट का यूनिट क्या होता है? ऐसे कर लीजिए 30 जूल पर कूलम इंटू 8 कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल। तो बर्डन कितना आ गया? 30 जूल। बर्डन कितना हो गया बाबू? 30 वोल्ट था ना। तो वोल्ट का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम और चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया। तो आपका 30 इंटू 8 240 जूल ना। कितना? 240 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? इफ बर्डन to move
a charge of 4 coulomb from one point to other point, one point to other point is 40 joule. Is 40 joule. Then find the potential difference between them. तो देखिए बाबू क्या कर रहा है, इफ बर्डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 4 कूलम। तो देखिए चार्ज कितना दिया गया है, जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, Q इक्वल टू 4 कूलम। Q इक्वल टू कितना है, 4 कूलम। अब बताइए जूल किसका यूनिट होता है, बर्फ का। तो W इक्वल टू क्या हो गया, 40 जूल हो गया। कितना हो गया, 40 जूल। देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो V इक्वल टू होता है क्या, W अपॉन Q। तो 40 अपॉन 4, अब बर्डन का जूल और इसका कूलम, तो क्या हुआ 10 जूल पर कूलम। तो वोल्टेज कितना हुआ, 10 जूल पर कूलम, या ये भी कह सकते हैं 10 वोल्ट भी कह सकते हैं। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट भी होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन था बाबू। अब आप लोग को आगे थ्योरी पढ़ाते हैं बाबू, उसके बाद क्या कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे। चलिए आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बाबू वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फिर डिफिनेशन लिख लीजिए क्या होता है। Amount of charge flowing through a particular area in unit time. In unit time are known as इलेक्ट्रिक करंट। या एक डिफिनेशन और लिख लीजिए, द रेट ऑफ flow of charge, the rate of flow of charge per unit time is called इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहता है,
कहता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 आवर में कितना चार्ज, किस रेट से चार्ज फ्लो करेगा। 1 मिनट, 1 सेकेंड या 1 आवर में किस रेट से चार्ज क्या होगा, चार्ज को फ्लो करने का, यानी किसी भी कंडक्टर में चार्ज कितना फ्लो करेंगे। 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेंगे, 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेंगे, और या ये भी कह सकते हैं, सॉरी, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया। बाबू एरिया छूट गया, पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो देखिए, या तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिट टाइम में कितने एरिया से पास करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक सिलेंड्रिकल वेसल ले रहे हैं ना, तब बताइए इस सिलेंड्रिकल वेसल में क्या है, चार्ज है। तो कह रहा है कि इस वेसल से कितना चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, क्या कहलाएगा बाबू, करंट कहलाएगा। अब बताइए, अब एक और ले लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। देखिए बाबू, इस रीजन से जो करंट का फ्लो होगा बाबू, ये ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस कंटेनर का क्या है, थिकनेस ज्यादा है, और इस कंटेनर का थिकनेस क्या है। अगर थिकनेस कम होगा तो अमाउंट ऑफ चार्ज कम होगा, अगर थिकनेस ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ चार्ज भी ज्यादा होगा। तो किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे। क्या आपका कंडक्टर का या मटेरियल का, जिस मटेरियल से करंट फ्लो हो रहा है उसका थिकनेस क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। कहता है कि इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, मीन्स उसका थिकनेस क्या है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले इसका मीन्स क्या है, उस कंडक्टर का थिकनेस क्या है। तो देखिए, इस कंडक्टर का थिकनेस कम है, इस कंडक्टर का थिकनेस क्या है, ज्यादा है। तो सबसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा इसमें, इससे ज्यादा करंट फ्लो करके बाहर निकलेंगे। इसमें इस कंटेनर से क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर से क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा, और इस कंटेनर से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा। तो ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया, एक एरिया पार्टिकुलर हुआ ना, कि इस एरिया से कितना चार्ज फ्लो करेंगे। या ऐसा समझिए, मान लीजिए कंटेनर लिए, इसमें क्या है, चार्ज भरा पड़ा है, चार्ज क्या है, भरा पड़ा है। चार्ज जब भरा पड़ा बाबू, तो हम कह रहे हैं कि बाउंड्री है। अब बताइए, इस बाउंड्री से कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है। तो जितना चार्ज, मान लीजिए कि सब भरा पड़ा है, देखिए सब पे इलेक्ट्रॉन्स है, सब पे इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब मान लीजिए कि अगर 1 सेकंड में, मान लीजिए कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास किया, तो अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास किया, यानी इस रीजन से इस रीजन में जाने में जो समय लगता है, कितना समय में कितना चार्ज गया, इस रीजन से इस रीजन में जाने में कितना चार्ज गया, कितना टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। कि इस रीजन से इस रीजन में चार्ज को जाने में कितना टाइम लगा, ये क्या कहलाता है बाबू, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, कि कितना अमाउंट क्या हुआ, फ्लो किया कंडक्टर से। तो चलिए, करंट का फॉर्मूला होता क्या है बाबू, I = Q/T।
क्या होता है, आई अपॉन क्यू बाई टी होता है। अब ध्यान दीजिए, ये तो क्या हो गया, करंट हो गया बाबू। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, तो आई क्या चीज को डिनोट करता है बाबू, आई जो होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है, की जो होता है चार्ज फ्लोर होता है, टी क्या होता है टाइम इंटरवल होता है, क्यों क्या होता है टाइम इंटरवल होता है। तो इसको न्यूमेरिकल कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे बाबू, पहले थ्योरी समझा देते हैं। अब देखिए बाबू, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, अच्छा से इसको लिख लीजिएगा, 3 पॉइंट होगा। when positive charge flow, when positive charge flow right side, then current will flow right side, करंट क्या करेगा राइट साइड फ्लो करेगा बाबू। डॉट देते हैं जो दिखता नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। अगर कोई, हाँ पहले लिखवा देते हैं, when negative charge, when negative charge flow right side, then current will flow left side, करंट किस साइड फ्लो करेगा, लेफ्ट साइड फ्लो करने लगेगा। चलिए थर्ड पॉइंट ऊपर में लिखते हैं बाबू, मेरे ख्याल से लिख ये होंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है बाबू, when electrons flow right side, flow right side, then current will flow left side, करंट विल फ्लो लेफ्ट साइड। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड में फ्लो करेंगे तो करंट किस साइड में फ्लो करेंगे, लेफ्ट साइड में। जैसे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज हुआ बाबू, कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो ध्यान दीजिए, अगर पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा बाबू, सॉरी गलत हो गया, करंट भी राइट साइड में फ्लो करेंगे। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, राइट साइड। अगर चार्ज निगेटिव है बाबू, अगर ये लेफ्ट साइड राइट साइड फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अगर मूव कर रहे हैं फ्लो कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज है,
करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? लेफ्ट साइड में फ्लो करेगा। क्या करेगा? लेफ्ट साइड में। थर्ड में क्या, मान लीजिए कि बार है, यहाँ देख लीजिएगा, ये बार ले लिए। अब बार पे क्या है, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन्स है। और ये इलेक्ट्रॉन्स ध्यान दीजिए, ये मूव कर रहा है लेफ्ट साइड। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है राइट साइड। तो करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा बाबू? यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन्स है, तो करंट जो मूव करेगा बाबू वो भी लेफ्ट साइड में मूव करेगा। क्या करता है? लेफ्ट साइड में मूव करता है। तो चार्ज राइट साइड, करंट भी राइट साइड। चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज मूव करता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज अगर राइट साइड मूव करता है तो चार्ज भी राइट साइड मूव करे, करंट भी राइट साइड मूव करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज राइट साइड में मूव करता है तो करंट लेफ्ट साइड में मूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड में मूव करते हैं तो करंट लेफ्ट साइड में मूव करता है। इतना क्या हो गया बाबू? एक डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। अब बताइए, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो लिख लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट क्या होता है बाबू? एम्पियर। और एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत? ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया? एम्पियर हो गया। किसके द्वारा दिया गया बाबू? गिवन बाय एंड्रे मैरी एम्पियर। एंड्रे मैरी एम्पियर, एंड्रे मैरे एम्पियर। कब दिए थे बाबू? ये दिए थे 1775 टू 1836। एंड्रे मैरी एम्पियर के द्वारा ये दिया गया था। कब? 1775 से लेकर 1836 के